दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ना कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की ओर से जो है ना यूजी एडमिशन सेशन 2026-30 के लिए जो है ना ऑनलाइन आवेदन को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से जो है ना फॉर्म को कैसे भरेंगे। मैं आपको जो है ना प्रिंट तक की जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना गूगल पे आना होगा एंड चांसलर पोर्टल लिख के सर्च करना होगा। तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे ना, देन आप देखेंगे universities.jharkhand.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस पे आप आ चुके हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, कुछ इस प्रकार का लुक दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो है ना फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड टॉप में दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, लॉगिन का एंड साइन अप का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको साइन अप पे क्लिक करके जो है एक अकाउंट बनाने होंगे। ठीक है, तो साइन अप पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे साइन अप के लिए जो है ना कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारियाँ मांगी गई हैं। इन जानकारियों को आप भरेंगे, देन आपका यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे इंटर करना होगा, जो कि आपका यहाँ पे जिस प्रकार का सर्टिफिकेट में स्पेलिंग है उसी प्रकार का आपका नाम का स्पेलिंग यहाँ पे दीजिएगा, है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है जो कि वैलिड है। ठीक है, जिसमें आप प्ले स्टोर चलाते होंगे, मेल चलाते होंगे, उसी का ही दीजिएगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपसे मांगे जाएंगे ना, ये वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो जानकारी होती है आपको ईमेल, मोबाइल के माध्यम से ही दिया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको जो है ना एक यूज़र नेम रखने होंगे। ठीक है, तो यूज़र नेम का जो है ना मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, आप जो है ना कुछ भी इस प्रकार से रख सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम मोहन है ना, तो आप जो है ना सारा आपका जो नाम का स्पेलिंग है स्मॉल लेटर यूज कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1 2 3 या फिर कोई भी जो है ना आप यहाँ पे नंबर यूज कर सकते हैं, 2 या 4, है ना, 2 4 6 जो भी नंबर है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। तो दोस्तों पासवर्ड का भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका नाम मोहन है ना, तो आप जो है कैपिटल लेटर में एम को लिखेंगे, OHAN आप जो है ना स्मॉल लिखेंगे, फिर @ मीन्स कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद 1 2 3 3 2 1 इस प्रकार से नंबर आप रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए एंड कोई भी नंबर यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का आप जो है ना पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे और पासवर्ड को दोबारा आप यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ समझ गए कैसे आपको फिलअप करना है, तो सारा कुछ भर लीजिए। इसके बाद कैप्चा को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा 7 + 9 है ना, तो जो भी मेरा यहाँ पे हो रहा मैं उसको इंटर करूंगा, आपके केस में अलग हो सकता है। ठीक है, इस पे कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके साइन अप पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे ना, आपको यहाँ पे OTP मांगा जाएगा। ठीक है, तो जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे यूज किए होंगे ना, उसमें जो है 6 डिजिट का OTP चल गया होगा, उस OTP को आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। मान लीजिए OTP आने में कोई भी दिक्कत हो रहा है ना, तो ये जो 6 डिजिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यही OTP की जगह यूज करके जो है वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो है ना रजिस्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है ना गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक करना होगा। देन आप देखेंगे आप जो है ना होम पेज में रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अभी आपका साइन अप का जो काम था वो क्लियर हो चुका है। अभी आपको लॉगिन वाले पेज पे आना होगा, तो लॉगिन वाला जो बटन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे देखेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे मांगे जा रहा है। तो यूजर नेम तो दोस्तों आप रखे होंगे। ठीक है, जिस प्रकार का मैंने आपको बताया था, और पासवर्ड भी मैंने आपको जिस प्रकार का बताया होगा उसी प्रकार से रखिए होगा। तो अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड को फिलअप करेंगे एंड कैप्चा को सॉल्व करके जो है लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों देख सकते हैं आप जो है ना यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, ये जो क्लोज का बटन है इस पे आप क्लिक करके इसको हटा देंगे। अभी दोस्तों देख सकते हैं आपके पास जो है ना कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। राइट साइड टॉप में आप देखेंगे आपको अपना नाम दिखेगा, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे यूजर नेम दिखेगा, आपका ईमेल दिखेगा एंड यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखेगा। ठीक है, अभी जो है ना आपको यहाँ पे अपार ID फेच करने के लिए बोला जा रहा है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, अभी फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। तो आप नीचे आएंगे एंड कोर्स आपको यहाँ पे सेट करने होंगे। तो कोर्स में आपको अंडर ग्रेजुएट चुनना है, अप्लाई ईयर पे आपको 2026 चुनना है, यूनिवर्सिटी में आपको जो है ना KU को चुनना है। ठीक है, तो इस प्रकार से चुनिएगा एंड सेट सेशन पे क्लिक कीजिएगा। देन आप यहाँ पे देखेंगे आपका सेशन यहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी देखेंगे आपको क्या करना होगा नेक्स्ट। ठीक है, ये जो फिल एडमिशन फॉर्म है इस पे आपको क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो है ना नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा।
देन नीचे आएंगे, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। हालांकि फॉर्म भरते टाइम सारे टर्म एंड कंडीशन के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो नीचे आएंगे, ये जो बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्रीइंग टू द टर्म एंड कंडीशन एज स्टार्टेड अबव, तो ये जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से आपको कोर्स चुनने का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको वही चुनना है, अंडर ग्रेजुएट यूजी बैचलर डिग्री, ठीक है। इस पर चुन के आप जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपको एक इंस्ट्रक्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये फोटो एंड सिग्नेचर से रिलेटेड जो है ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो जब मैं फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करूंगा ना, उसी टाइम में आपको जो है ना अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप क्या करेंगे ना, इसको क्लोज पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे। अभी आप देखेंगे आपको जो है ना इन स्टेपों में फॉर्म को कंप्लीट करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर आप जो है ना अपना डिसिप्लिन मतलब जो भी सब्जेक्ट वगैरह है उसको आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करके जो है आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनली सबमिट करना होगा। देन आप नीचे आएंगे, अभी जो है ना आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे आएंगे, आपका जितने भी डाटा यहाँ पे मांगे जाएंगे सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको अपना नाम यहाँ पे इंटर करना होगा, जो कि आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में जिस प्रकार का नाम का स्पेलिंग है उसी प्रकार से दीजिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या करना होगा मतलब आपका जो नाम है ना उसको फिर से आपको जो है ना हिंदी में यहाँ पे इंटर करना होगा। तो हिंदी में इंटर करने के लिए ये जो क्लिक हेयर का बटन है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको शॉर्टकट यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। गूगल पे आएंगे, इंग्लिश टू हिंदी लिख के सर्च करेंगे, इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। आप इधर क्या करेंगे ना, हिंदी लिखेंगे, इधर ऑटोमेटिक जो है आपका यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हिंदी में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप क्या करेंगे ना, इधर पिताजी का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, पिताजी का नाम आप यहाँ पे हिंदी में इंटर करेंगे, फिर माताजी का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर माताजी का नाम जो है यहाँ पे हिंदी में इंटर करेंगे। हिंदी इस प्रकार से लिखिएगा, बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अभी जो है ना डेट ऑफ बर्थ आपको सेट करने को, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर दिखेगा, सबसे पहले आपको ईयर को चुनना है, ठीक है। इसके बाद जो है मंथ को चुनना है, फिर डेट को चुनेगा। तो इस फॉर्मेट में आपको जो है ना अपना डेट ऑफ बर्थ को सेट करना होगा। फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पे चूज़ करना होगा, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी होंगे चूज़ करेंगे, ठीक है। आपको फिर ब्लड ग्रुप यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड है, मैरिड है, डिवोर्सी पर्सन है, ठीक है, जो भी होंगे वो आप यहाँ पे देंगे। फिर रिलीजन आपको बताने होंगे, आप हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियन से हैं, है ना, मतलब ये जो है ना ये धर्म है। और अगर मान लीजिए आपका धर्म ऐसा है जो लिस्ट में नहीं है, तो अदर आप यहाँ पे चूज़ करके आपका जो भी धर्म है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, समझ गए इतना दूर। अभी जो है ना आईडी कार्ड का टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी आपको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड का आपको यहाँ पे पहचान कर देना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक अकाउंट पासबुक नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज आईडी है, अदर है। तो अगर आप जो है ना आधार कार्ड देना चाहते हो तो अदर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आधार कार्ड इस प्रकार से लिखना होगा। अब मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है, आधार फिर स्पेस फिर कार्ड, है ना। फिर आधार का जो नंबर है आपका 12 डिजिट का वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, ऐसा दाग आप बताइएगा जो चेहरा में है होगा या फिर कहीं भी होगा, जो मोल मार्क होगा, मतलब जो भी तिल मार्क बोला जाए या फिर कट मार्क बोला जाए, ठीक है। मैं ए मोल ऑन फेस कर देता हूँ, ठीक है, मतलब चेहरा में जो है मोल मार्क है, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर नेशनलिटी में आपको इंडियन ही रहेगा, आर यू NRI में आपको नो ही करना है, येस नहीं होगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, अभी जो है ना रिजर्वेशन डिटेल सेक्शन में आपको सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि आप झारखंड के हैं कि नहीं, झारखंड का डोमिसाइल आपके पास है कि नहीं। तो अगर आप झारखंड से हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप झारखंड के अलावा दूसरे राज्य से फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको नो पे क्लिक करना होगा। तो मैं झारखंड से हूँ तो येस पे क्लिक करूंगा। फिर कास्ट का जो भी कैटेगरी है, आप जनरल से हैं या फिर SC ST जिस भी कास्ट कैटेगरी से हैं उसको आप यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना BPL कार्ड अगर आपका है तो येस पे क्लिक करेंगे, BPL कार्ड का नंबर देंगे, और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग है और विकलांग आपका क्या कैटेगरी है, ठीक है, जैसे कि विजुअल हैंडीकैप्ड, ऑर्थो हैंडीकैप्ड, ठीक है, अदर हैंडीकैप्ड जो भी होगा वो आप यहाँ पे देंगे। और
अगर आप विकलांग नहीं है, फिट पर्सन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नो पे क्लिक रहने देंगे। कश्मीर माइग्रेंट है तो येस नो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है सबका नो ही होगा, है ना। इसके बाद आएंगे वेटेज डिटेल सेक्शन में। आप अगर एनसीसी किए हैं तो इसमें आप देख सकते हैं एनसीसी के जितने भी सर्टिफिकेट होता है ना, सब दिया गया है। तो आप किस सर्टिफिकेट के साथ जो है एनसीसी किए हैं उसको आप चूज करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे अगर आप एनसीसी नहीं किए हैं। उसी प्रकार अगर आप जो है ना एनएसएस वॉलंटियर है तो कौन से कैटेगरी में है वो आपको चूज करना होगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास जो है ना कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कोई होगा तो इसमें से आप चूज करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। फिर एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। रेंज एंड रोवर पे येस नो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, है ना। तो ये जो ऑप्शन है ना, अगर कोई जो है ना किसी भी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जो है ना टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है तो येस नो आप अपने अकॉर्डिंग करना होगा। अगर येस करते हैं तो बहुत सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे जो है ना एड्रेस भरना है, तो एड्रेस किस प्रकार से भरिएगा यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पे विलेज मेंशन करना है, पोस्ट ऑफिस मेंशन करना है, पुलिस स्टेशन मेंशन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं विलेज यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ। हाँ, और एक चीज़, एरो नहीं होगा, स्पेस आप दे सकते हैं, ठीक है। तो विलेज में डेमो लिखूंगा, पोस्ट ऑफिस में जो है मैं डेमो लिखूंगा, है ना। फिर पुलिस स्टेशन भी जो है मैं यहाँ पे डेमो लिखूंगा। मतलब पुलिस स्टेशन आप लिखिएगा, मतलब सारा कुछ आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सिटी नेम आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे देंगे। और अगर आपको सिटी नेम नहीं पता हो रहा तो आप जो है ना क्या करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेट नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, फिर आपका जो भी एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पे दे देंगे। फिर आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है क्या आपका जो एड्रेस है ना, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे ना, आप देख सकते हैं एड्रेस जो है ना कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपका अलग से एड्रेस है तो अलग से आप भर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, ठीक है। अभी आपको जो है ना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो फोटो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है 10 KB से जो है 100 KB के अंदर होना चाहिए, फोटो भी और सिग्नेचर भी। तो उस प्रकार दोस्तों ब्राउज पे क्लिक करेंगे, कहाँ आपका फोटो है उसको आप यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से ड्रैग करेंगे, फिर आप जो है ना अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे, ठीक है। फिर क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से फोटो आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपको सिग्नेचर को यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे कुछ एरर आएगा तो आप उसको सेट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार का आएगा, आप अपने हिसाब से सेट करके क्रॉप पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार सारा कुछ डिटेल आप भरेंगे, कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। एक एक ऑप्शन को मैंने अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है। अभी जो है ना सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार का ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना आप अच्छे से भर दिए हैं। अभी नेक्स्ट आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरा जाएगा, मतलब आपको अपना जो 12th की जानकारी है ना 12वीं क्लास का वो आपको देना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन, आप यहाँ पे 12th चुनेंगे, 10th+2। अगर कोई वोकेशनल पॉलिटेक्निक वाले हैं तो इसको आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चुनिएगा। अगर कोई पॉलिटेक्निक से है और वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10th वाला 2 ऑप्शन, मतलब 10th+2 वाला ऑप्शन जो है ये चुन के मैं दिखा रहा हूँ। तो इसको आप चुनिएगा। फिर स्ट्रीम बताने होंगे कि आप जो है 12th दिए हैं ना, आर्ट्स से दिए हैं, कॉमर्स से दिए हैं या फिर साइंस से दिए हैं, उसको चूज करेंगे। फिर आपका जो कोर्स का मीडियम क्या था, आपका इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। पासिंग ईयर आपका था क्या था, ठीक है। आप किस वर्ष जो है मतलब यहाँ पे 12th पास किए हैं, तो आपका जो भी वर्ष होगा वो आप चूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कोर्स का टाइप क्या था, रेगुलर था, एक्स रेगुलर था, प्राइवेट था, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। फिर डिवीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कौन सा डिवीजन है, आप यहाँ पे मिला सकते हैं। जैसे कि किसी का अगर फर्स्ट डिवीजन है तो 60 से 74.99% उनका होगा, मतलब उनके बीच में होगा, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड का भी दिया गया है, थर्ड का भी दिया गया है। और कोई अगर डिस्टिंक्शन से है, मतलब 75% से ऊपर है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जो भी होगा वो आप यहाँ पे देंगे। फिर एक्चुअल जो आपका जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि आप जो है ना किस बोर्ड से जो है हाँ किस बोर्ड से जो है आप 12th दिए हैं। तो आपका जो भी बोर्ड होगा उसको चूज़ कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको कॉलेज नाम बताना होगा, कॉलेज या फिर स्कूल का नाम, आप किस कॉलेज या स्कूल से आप जो है ना 12th पास किए हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे दे देंगे।
फिर जो है ना आपको ये जो स्कूल कॉलेज है इसका डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये स्टेट हो गया और ये डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। फिर नीचे आएंगे, है ना, ये समझ गया है, बहुत ही ईजी मैंने समझाया हूँ। अभी नीचे आएंगे, अभी आपको अपना 12th का जो सब्जेक्ट है ना वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा एक एक करके। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना होगा। मान लीजिए कोई इंग्लिश है ना, इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश चुन के इंग्लिश में कितना परसेंटेज आया था वो चूज़ करेंगे। फिर मान लीजिए किसी का हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब सारा सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे देना होगा। किसी का 74, मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सर्च करेंगे ना, आ जाएगा, है ना। किसी का मान लीजिए हिस्ट्री भी है तो इस प्रकार से सर्च करेंगे, फिर इस प्रकार से जो है आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए और भी कोई सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी लिख देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपका जो है ना 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा है, मतलब 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और भी यहाँ पे सब्जेक्ट देने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो इसमें आप उस प्रकार से दे सकते हैं। समझ गए हैं किस प्रकार से आपको 12th का जो भी सब्जेक्ट है उस प्रकार से देना होगा, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे CUT जो है ना, CUT अगर आप येस करते हैं तो CUT अगर दिए होंगे तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। और अगर CUT नहीं दिए हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। एंड ये जो ऑप्शन है ना, डू यू हैव GMAN NTA स्कोर, तो अगर आपका येस है तो येस पे क्लिक करके जो भी नंबर वगैरह है मांगा जाएगा, अगर आप GMAN NTA दिए हैं, ठीक है। और अगर नहीं दिए हैं तो इसमें भी नो पे क्लिक करेंगे और सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे, कुछ देर देखेंगे, आपका यहाँ पे जो है ना मतलब सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं। अभी आपका लास्ट स्टेप है। अभी आपका जो भी कॉलेज नेम है, जो भी सब्जेक्ट है, यहीं से चुनाव करने होंगे, अप्लाई फॉर डिसिप्लिन में, ठीक है। और अगर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गलती हो गया है या फिर जो है ना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में गलती हो गया है तो आप जो है ना इसको सुधार भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वांट्स टू एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंड वांट्स टू एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। फिर आपको करना क्या होगा ना दोस्तों, ये जो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा चुनना होगा, ठीक है। सिलेक्ट कॉलेज, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज होंगे ना उसका लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको चूज़ करिएगा। फिर वोकेशनल है या रेगुलर है, तो रेगुलर अगर आप करते हैं तो रेगुलर चुनिएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का रेगुलर ही होगा। एंड सिलेक्ट स्ट्रीम में आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग टाइप का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक एक ऑप्शन को आपको चूज़ करके देखना होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस में आता है। तो नेचुरल एंड फिजिकल साइंस आप चूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड फिजिक्स, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ठीक है, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संथाली, तो जो भी होगा आप वहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिक्स का ऑप्शन यहाँ पे है। फिर नीचे आएंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे कॉमर्स का यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप एक एक ऑप्शन को खोज सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और किस मतलब स्ट्रीम में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी चूज़ करूँगा, इसीलिए मैं हिंदी को यहाँ पे चूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे हिंदी नहीं चूज़ कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इस प्रकार से चुनिएगा इस प्रकार का एक टिक करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड आप यहाँ पे ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे नीचे आएंगे देन आप यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, आपका डिसिप्लिन नेम, ठीक है, स्ट्रीम आपका क्या था एंड सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट करके फिर से आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा या फिर गलती से आप दे दिए हैं, ठीक है, तो इसको आप जो है डिलीट करके फिर से आप कर सकते हैं। तो सारा कुछ देख के आप जो है ना सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको डिटेल दिखेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे ना, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना सारा कुछ ऑप्शन दिखेगा। ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको टिक करेंगे, सारा को टिक करके जो है कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी फिर से जो है ना आपको सारा डिटेल दिखाया जाएगा। नीचे आएंगे एंड यहाँ पे जो है ना पे का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे आपका जो भी एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड प्रोसीड का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। देखेंगे आप जो है ना किस माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, ठीक है। नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। फिर NEFT RTGS के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये जो UPI का ऑप्शन है ये बेस्ट है। इस पर क्लिक करके क्लिक हियर टू पे यूजिंग QR पे क्लिक करेंगे।
फिर आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे QR कोड शो हो रहा होगा। इस QR कोड को आप जो है ना स्कैन करेंगे, मतलब आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से जो है ना इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद दोस्तों आपका पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और पेमेंट होने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे प्रिंट आउट मिल जाएगा, और प्रिंट आउट को आप रख लेंगे। जब भी कॉलेज में लिस्ट आएगा, और लिस्ट में जब आएगा तो आपका नाम आएगा, तो वो प्रिंट आउट आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या जाने ना कि कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की ओर से जो है ना दोस्तों UG एडमिशन सेशन 2026-30 का जो है ना यहाँ पे एडमिशन शुरू हो चुका है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे जानकारी बता दिया हूँ, एक भी जानकारी मैं यहाँ पे नहीं छोड़ा हूँ, सारे जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।